बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के सत्संग का जो विषय है वह है परम कल्याण। ग्रंथ श्री समता विलास में सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी को एक विषय परम कल्याण बोध ये दिया हुआ है, और इस विषय में श्री महाराज जी ने हम सभी को 39 यानी कि 39 वचन हम सभी को समझाए। अगर हम वास्तविकता में सोचें व्यवहारिक जीवन के लिए, तो हमें पता चलेगा कि जैसे ही किसी का जन्म होता है, जन्म होते ही उनके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी उनके संबंधी, दादा दादी, जो भी होते हैं घर परिवार में, बच्चे की बेहतरी के लिए या यूं कहें बच्चे के कल्याण के लिए वो यत्न करते ही हैं। और वो यत्न जैसे जैसे उनका प्रयास, उनका प्रयत्न रहता है, वह बच्चा वैसा ही बन जाता है। चूंकि यदि विचार करके देखें तो संसारी यदि होते हैं, माता पिता या परिवार संसारी होते हैं, तो सब संसारिक नीति से अपने आप के लिए उनमें कल्याण को ढूंढते हैं। अपना कल्याण सारा का सारा उसमें ढूंढते हैं कि मैं कल्याण के वास्ते क्या यत्न प्रयत्न करूं। और वो प्रयत्न कैसा होता है? वो प्रयत्न होता है कि मैं अधिक से अधिक संपदा कमा लूं और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसीलिए श्री महाराज जी का पहला वचन अगर हम समझें तो उसमें हम देखेंगे कि शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव अपने कल्याण की खातिर अधिक से अधिक यत्न करता हुआ शरीर की यात्रा को व्यतीत करता है, मगर अंत को अधिक संकट लेकर शरीर से जुदा होता है। ये बात वही है। श्री महाराज जी हमको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्याण की खातिर अधिक से अधिक यत्न प्रयत्न अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर करते हैं, लेकिन अंत में अधिक संकट को लेकर के ही शरीर से जुदा हो जाते हैं। अब इसका विज्ञान मैं समझ नहीं पाता कि मैं सुख प्राप्त करने के यत्न से, या यूं कहें अपने बेहतरी के लिए पूरा जीवन प्रयत्न करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जो बेहतरी है, मेरा जो चैन है, मेरा जो सुख है, मैं उसको प्राप्त न करके मैं और भी ज़्यादा दुखी और बेचैन होकर के इस संसार से विदा होता हूं। आओ सुने कि सत्पुरुष हम सभी को क्या फरमान कर रहे हैं कि इस विज्ञान को समझाने के लिए वो वचन नंबर 2 में हमारी उस परिस्थिति को रख रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। 5 तत्वों का शरीर धारण करके बुद्धि 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होकर नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करती है। चूंकि इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर हैं, इस वास्ते इनमें निर्भय शांति की बजाय अधिक खेदवान अर्थात दुखी रहती है। यानी बुद्धि इंद्रियों के भोगों को परम सुख रूप जान करके अधिक से अधिक दिव्य भोग प्राप्त करने का यत्न करती है, और प्राप्त करके भी नित्य ही अधीर और क्लेशवान रहती है।
यह ही भयानक दुख रूप संसार है। यदि किसी के पास इस समय वास्तविकता में इसका चिंतन करते हुए या ध्यान से मनन करने का इस समय मौका मिल रहा हो, जो संगत इस समय सुन रही है, तो विचार करके देखें कि 5 तत्वों का शरीर मैंने धारण किया और बुद्धि 5 कर्मेंद्रियों को और 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होकर नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करती है। ये विज्ञान जो सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में दिया, वैसे ही ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी है कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। कि जो तेरा तन है वो 5 तत्व का है, लेकिन इसके अंदर विकार हैं। कौन से? इंद्रियों के। वो कह रहे हैं कि 5 तत्वों का जो शरीर धारण किया हुआ है उसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मेरी 5 कर्मेंद्रियां, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये विज्ञान यहां से शुरू होता है, क्योंकि मैं यदि अपने कल्याण के मार्ग में चलने की कोशिश कर रहा हूं तो इस विज्ञान को मुझे सीखना ही होगा। बार बार इस बात के लिए हो सकता है कुछ प्रेमी सुनते हों, लेकिन मेरा जो देह है, मेरी जो देह का जो विकार, मोह का विकार है, वो इस विज्ञान को सुन करके भी, समझ करके भी शायद अमली जामा पहना नहीं पाता हूं मैं अपने आप के लिए, और इसी संसार को सत्य समझ करके भयभीत और दुखवान रहता भी हूं और इसी बेचैनी को लेकर के इस संसार से विदा हो जाता हूं। तो मेरे जो 5 तत्व हैं वो है धरती, नीर यानी जल, पावक यानी अग्नि, पवन यानी वायु और आकाश। कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी से मेरा शरीर बना है, जिसके लिए महाराज जी कह रहे हैं 5 तत्वों का शरीर धारण करके। और क्या हुआ 5 तत्वों का शरीर धारण करके? मैंने इस शरीर को ही अपना स्वरूप बनाया, तो इसीलिए ये जो 5 विकार हैं 5 तत्वों के, वो विकार भी मेरे अपने विकार हो गए। वो विकार कौन से? इसलिए कहते हैं वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। लेकिन विज्ञान उन विकारों की बात बाद में समझाने की कोशिश कर रहा है। पहले इस शरीर से जो सूक्ष्म तत्व है, जिसको कहते हैं इंद्रियां, उसके बारे में बता रहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। मैं इस शरीर में रहता हुआ 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं और जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे मैं उनका रसास्वादन करता हूं। अर्थात मेरे काम करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं उनको कहते हैं हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। ये मेरी 5 कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन रसास्वादन कौन कर रहा है? रसास्वादन कर रही हैं ज्ञानेंद्रियां, यानी चक्षु इंद्री, आंख, कर्ण इंद्री, कान, नाक यानी नासिका, जिह्वा इंद्री यानी रस इंद्री और स्पर्श यानी त्वचा इंद्री। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से मैं सारा का सारा रसास्वादन करता हूं। मान लीजिए किसी को आम खाना है, या यूं कहें मेरे मन में यह विचार आया कि मैं आम खाऊं, तो जब आम खाऊंगा तो मैं अपने हाथों को यह आज्ञा दूंगा कि आम बाजार से खरीद करके लेकर के आऊं। तो जब मैं बाजार जाऊंगा तो मेरे पैर, मैं जूते चप्पल पहन करके बाजार को जाऊंगा, हाथों से आम को पकड़ के मैं घर लेकर के आऊंगा, उनको धोऊंगा,
अब धोकर के ये हाथ पैर का पूरा कर्मेंद्रिय अर्थात कर्म हो रहा है। लेकिन जब मैं आम को काटूंगा, हाथों से काट रहा हूं, तो ये जो जिह्वा इंद्रिय है ये उसका रस आस्वादन कर रही है। और कर्मेंद्रिय अर्थात मुंह में वह आम का पीस गया, तब जाकर के वो जिह्वा अर्थात रस इंद्रिय उसका रस आस्वादन ले रही है। तो इसीलिए वो जो रस इंद्रिय है जिसको जिह्वा इंद्रिय करके कह रहे हैं, वो तो बाद में आएगी। पहले इन कर्मेंद्रियों से ही तो मैं सारा कर्म करूंगा, और ऐसा ही होता है। इसीलिए ये ज्ञानेंद्रियां हर समय लालायित रहती हैं। किसका? हर एक रस का पान करने के लिए। मेरी आंख यानी चक्षु इंद्री हर समय इस बात के लिए प्रयास करती है मुझे मेरे अनुकूलता के जो दृश्य हैं वो देखने को मिल जाए। मेरे लिए जो रोचकता है, अर्थात मेरे लिए अगर घूमने का शौक है तो मेरे लिए बहुत सारे पहाड़ हैं, नदी है, सागर है, इन सब का दृश्य मिल जाए। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की आउटिंग अर्थात विजिट करने के लिए लालायित रहते हैं, तो सारी कर्मेंद्रियां उसके लिए कार्य करती हैं। किसी के लिए कर्ण इंद्रिय का रस है तो वो अच्छे अच्छे गाने सुनना पसंद करता है, या भजन सुनना पसंद करता है, या कुछ भी है, तो वो अपनी कर्ण इंद्रियों के लिए रसास्वादन ले रहा है। ऐसे ही नासिका इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है। जिह्वा इंद्रिय तो ऐसी है कि लड़ाइयां तक हो जाती है। नमक कम हो तो मुसीबत बीवी की हो जाती है, मिर्च ज्यादा हो जाए तो मुसीबत हो जाती है, और कम हो तब भी मुसीबत हो जाती है। तो मेरी जो जिह्वा इंद्रिय है वो इसी प्रकार से कार्य करती रहती है। और स्पर्श इंद्रिय भी, त्वचा इंद्रिय अर्थात में जब रसपान यानी कि गर्मी लगेगी तो मुझे ऐसी परिस्थिति चाहिए जिससे कि मैं ठंडक को महसूस करूं इस पूरी त्वचा में, और जब मुझे ठंड लग रही हो तो मैं कैसा अनुभव करूं अपनी त्वचा में कि मुझे गर्माहट लगे, इसलिए एसी लगा हुआ है। तो त्वचा इंद्रिय, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 5 तत्व का शरीर धारण करके बुद्धि 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, इनके भोगों में ही अति आसक्त होकर नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करती है। ये दूसरा ही वचन है। ना जाने कितना अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करते हैं, और प्रयास केवल एक करते हैं, वो क्या? कि मेरी हर रस इंद्री अर्थात मेरी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय हैं, मुझे उनका रसास्वादन मिलता ही है। लेकिन आगे की जो लाइन है, गुरुदेव कहते हैं कि चूंकि इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर हैं, इस वास्ते इनमें निर्भय शांति की बजाय अधिक दुखी रहती है, यानी खेदवान रहती है। ये शब्द आया हुआ। इन इंद्रियों की प्यास को मैं न कभी मिटा पाया और ना ही कभी मैं मिटा पाऊंगा। सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, ये जीवन भर न जाने कितना खाता रहा फिर भी भूखा का भूखा है, न जाने कितना पीता रहा तब भी प्यासा का प्यासा है, और पहनता रहा वस्त्रों को फिर भी नंगा का नंगा ही है। 60 साल हो जाते हैं, 70 साल हो जाते हैं, लेकिन खाने की जो प्यास है वो नहीं मिट पाती। ठेले पर फिर भी बुजुर्गों की लाइन लगी ही रहती है। नौजवान तो नौजवान, बुजुर्गों की भी रहती है। घर में बनवा करके खाते। इन इंद्रियों की प्यास न कभी मिटी न कभी मिटेगी। इसीलिए सत्पुरुषों ने कहा कि इन सभी इंद्रियों के द्वारा मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। ये सत्पुरुष के वचन है। इन इंद्रियों के द्वारा मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। मैं दुखी ही रहा, यानी बुद्धि इंद्रियों के भोगों को परम दुख रूप जान करके
परम सुखरूप जान करके अधिक से अधिक दिव्य भोग प्राप्त करने का यत्न करती है। बुद्धि का आज भी निर्णय यह बना हुआ है कि आज भी मुझे रसगुल्ला मिल जाए, मुझे मिष्ठान मिल जाए, मुझे चटपटा मिल जाए, मेरे लिए ऐसे वस्त्र मिल जाएं, आभूषण ऐसे मिल जाएं, और मैं उनको पाने का यत्न करता हूं, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। अनुकूल का मतलब है कि मेरे पास यदि धन संपदा है तो मैं प्राप्त करने का यत्न कर लेता हूं, और प्रतिकूल का मतलब है मेरे पास अगर धन संपदा नहीं है तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं झूठ, कपट, छल, दंभ इनका प्रयोग करते हुए मैं संपदा को प्राप्त करता हूं और फिर उन भोगों को प्राप्त करने का यत्न करता हूं। यह सिलसिला मेरा चलता ही रहता है, लेकिन मेरी इंद्रियां प्यासी की ही प्यासी रहती हैं और प्यास इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्राप्त करके भी नित्य ही अधीर और क्लेशवान रहती है, यह ही भयानक दुख रूप संसार है। यह भयानक दुख रूप संसार, तो मेरा कल्याण कहां हो जाएगा। इसके ऊपर मेरे विकार आते हैं जिनको कहते हैं मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। तो जो 5 विकार हैं, ये सारा संसार उसमें चल रहा है। पहले इंद्रियां प्यासी रहती हैं, मेरे विकार भी उसी प्रकार से हावी हो रहे थे। तो ये जो मेरा कल्याण का मार्ग है, वो फिर मुझे कैसे पता चले कि सही मायने में मेरा कल्याण कहाँ है, मेरा हित कहाँ है, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं। एक दृष्टांत भगवान राम के रामचरितमानस से याद आ रहा है इस समय, कि जिस समय महर्षि नारद को यानी देवर्षि नारद को मोह हो गया, और जब मोह हुआ तो वो कैसे हुआ कि उन्होंने बड़ी प्रचंड पूजा की, अर्थात तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने काम को जीत लिया, काम वासना को जीत लिया। जब उन्होंने काम वासना को जीत लिया तो उन्हें अहंकार हो गया, और इस बात को बताने के लिए सबसे पहले वो भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनको बताया। भगवान शंकर ने इस बात को उनसे कहा कि नारद, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने बड़ी तपस्या की और तुमने काम को जीत लिया, अर्थात कामदेव को जीत लिया, लेकिन ये बात मेरे पास तक ही रहने देना, किसी और को मत बताना। लेकिन आप सब जानते हैं महर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए पूरे त्रिलोक में, अर्थात तीनों लोकों में घूमते हैं, और वो जा पहुंचे भगवान विष्णु के पास, अर्थात श्री नारायण जी के पास, और वहां पर भी उन्होंने ये व्याख्या कर दी, व्याख्यान किया। प्रभु ने ये जान करके कि मेरा भक्त है, इसलिए उनके ही इस अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी माया उन्होंने फैला दी। और उस माया में क्या हुआ कि एक पूरा राज्य बन गया, वहां के एक राजा बन गए, उनकी एक कन्या हो गई, कन्या दिखाई दी, और उनकी कन्या की माता। महर्षि नारद जब वो ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बड़ा राज्य है, बड़ा चहल पहल है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा स्वयंवर हो रहा। जब स्वयंवर की बात हुई तो उन्होंने देखा कि क्यों ना इतनी सुंदर जो कन्या है उसका विवाह यदि मुझसे हो जाए तो बात ही क्या है, यह माया है। और वो तत्काल राजा से मिले, अपनी बात को तो छिपा गए, लेकिन ये बात पता लग गई कि एक स्वयंवर होगा, जो उस कन्या को पसंद होगा, अर्थात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, उसके गले में वरमाला डाल दी जाएगी। अब दौड़े दौड़े महर्षि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रभु, अब वो सीधे तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि उससे पहले वो कह चुके हैं कि हाँ, मैंने काम वासना को जीत लिया, कामदेव को विजय प्राप्त कर ली।
तो वो ये तो ना कह सके कि मुझे शादी करनी है। तो वो कहते हैं, हे प्रभु तुम अंतर्यामी हो, तुम सब जानते हो, तुम ऐसा करो जिससे कि मेरा हित हो जाए, मेरे मन की बात हो जाए। तो आप सुने कि देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से अर्थात नारायण से क्या कहा कि जेहि विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, हे नाथ जिस विधि से, जिस प्रकार से मेरा हित हो, करहूं सुबेग दास मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तत्काल प्रभाव से वो काम कर दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा हित हो जाए। आज का विषय भी वही है। यकीन मानिए प्रेमी जियो, हम अपना कल्याण स्वयं जानते भी नहीं है। हम प्रभु के शरणागत होकर के प्रभु से ये कहें कि जहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरा हित जिसमें है आप मुझे वो कर दीजिए, मुझे उस स्थिति में ले आइए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा परम कल्याण हो जाए। क्योंकि यदि मैं जानता होता तो इस संसार में, मैं इसी संसार में मैं रो रो करके, परेशान हो करके जीवन व्यतीत नहीं करता, मैं परमेश्वर के ध्यान में लीन होता, हर पल हर क्षण केवल एक ईश्वर का ही ध्यान करता। तो इसके आगे की कहानी पता ही है कि प्रभु ने उनको बानर का मुंह दे दिया, बंदर का मुंह देकर के भगवान ने कहा जाओ अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस स्वयंवर में जाकर के देवर्षि नारद बंदर का मुंह लेकर के बैठ गए, यह विचार करते हुए कि वह कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। परंतु बंदर का मुंह देख करके कैसे कन्या वरमाला डालती? भगवान विष्णु साक्षात एक बहुत ही सुंदर रूप में, नवयुवक के रूप में वहां आए और उस कन्या ने अर्थात माया ने उनके गले में वरमाला डाली। और बाद में देवर्षि नारद को पता चला कि जो भगवान विष्णु के गण थे, सेवक थे, उन्होंने बताया कि देवर्षि आप अपने मुंह को जल में जाकर देखिए तो सही कि आपका मुंह कैसा है, कन्या आपके गले में वरमाला डालेगी कैसे। तब उन्होंने देखा, पहले तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर के प्रभु को ही श्राप दे दिया और यह कह दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा वानर जैसा मुंह दिया, यही वानर तुम्हारे काम आएंगे। और कब मैं जिस स्त्री के लिए इतना व्याकुल हूं, उसी स्त्री के लिए तुम भी दर दर और मारे मारे घूमोगे। तो प्रभु ने उसको भी स्वीकार किया। भगवान राम के रूप में 14 वर्ष के वनवास में माता सीता का जब हरण हुआ तो भगवान राम नरलीला करते हुए माता सीता को ढूंढ रहे थे और बानर ही उनके काम आए। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ, उन्हें पता चला, तब उनको मालूम पड़ा कि प्रभु ने तो मेरा हित ही किया है, उन्होंने मेरा कल्याण किया है। और मैंने उनसे कहा भी यही था कि जही विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। तब उन्होंने अनन्य भक्ति मांगी, उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी, उन्होंने इतनी ज्यादा व्याकुलता प्रकट करी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए ये जो कल्याण है, हम प्रभु से क्यों नहीं मांगते कि हमारा कल्याण किसमें है? सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने एक वचन में किस प्रकार इसका इलाज समझाते हुए हमसे कहा है कि किस तरह से हम अपने कल्याण को मांगें। तो गुरुदेव कहते हैं, सार निर्णय यह है कि बुद्धि, कर्तापन, त्रैगुण अहंकार को धारण करके नाना प्रकार के कर्म फल भोग की आसक्ति में नित्य ही चलायमान रहती है। ये खेद युक्त जीवन अवस्था है। इससे पवित्र होने की खातिर एक आत्मा का विश्वासी और अभ्यासी होना ही परम साधन है। फिर सुने, इससे पवित्र होने की खातिर एक आत्मा का विश्वासी और अभ्यासी होना ही परम साधन है। ऐसे निश्चय से जो गुणी पुरुष, जो गुणी सत स्वरूप परायण होता है, यानी तमाम शारीरिक शक्ति और शारीरिक दुख और सुख केवल अविनाशी स्वरूप अखंड शब्द आत्मा के आधार को देखता है, वह परम पवित्र भावना से
अनन्य स्वरूप करके अंतर्चित्त में आत्मचिंतन में दृढ़ होता हुआ, दृढ़ अनुराग के बल से, द्वंद्व रूपी खेत से, निर्मल बुद्धि के बल से सदपद में विश्राम पाती है। यही तेरी कल्याणमयी अवस्था है। तो ये वचन तो लंबा है, हम समझें इस बात को सबसे पहले कि हम को सबसे पहले आत्मा का विश्वासी होना है। ये वो आत्मा जो मेरे अंदर निवास कर रही है, जो परमात्मा का अंश है, मैं उसको बिसरा देता हूं, मैं भूल जाता हूं। और गुरुदेव कह रहे हैं जब तू इसका विश्वासी होगा तो अभ्यासी होना ही परम साधन है। फिर मैं अभ्यासी हूं, और अभ्यास कैसा? सुबह और शाम मेरा अभ्यास होना चाहिए, और पक्के इरादे से अभ्यास होना चाहिए। सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, ये विचार करते हुए मेरा सुबह और शाम का पक्की तरीके से सिमरन होना ही चाहिए। और सिमरन के वास्ते मेरे लिए सेवा जरूरी है, मैं सेवा भी करूं जिससे कि मेरा सिमरन में मन लग जाए। उसी सिमरन में मन लगने के लिए इसी जीव को सादगी में आना जरूरी है, सत्य के आधार पर जीवन व्यतीत करना जरूरी है, और सत्संग में होश में रह करके सुनना जरूरी है। जो भी प्रेमी होश में रह करके सुन रहे हैं उन्हें समझ आ रही होगी बात कि मेरे कल्याण का साधन, मेरे कल्याण का जो रास्ता है वो केवल और केवल एक ईश्वर है। तो इसलिए सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सभी को इस विज्ञान के बारे में समझाते हैं और बता रहे हैं इस बात के लिए कि तेरा कल्याण केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति में है और कुछ भी नहीं है। न तो इन इंद्रियों की प्यास को बुझा पाएगा और न ही तो इन इंद्रियों को कभी उनको तृप्त कर पाएगा। इनकी तृप्ति सही मायने में मर्यादा में लाने के लिए है। गौतम बुद्ध ने बड़ा अच्छा कहा, इन इंद्रियों पर को इतना न तरसाओ कि ये व्याकुल हो उठे। इन इंद्रियों को इतना ना तरसाओ कि व्याकुल हो उठे। और वो कहते हैं इन इंद्रियों पर भोग इतने ना बरसाओ कि ये बावली हो उठे। इसके रूपांतर में गौतम बुद्ध ने उदाहरण दिया था कि तानपुरे की तान को इतना न कसो, तानपुरे की तान को इतना न कसो कि वो टूट जाए, और तानपुरे की तान को इतना ढीला न रखो कि वो बेसुरा तान हो जाए। आप सभी ने तानपुरा देखा होगा जिस पर म्यूजिक बजता है, उंगलियों के सहारे उन तानों को, उन डोर को हम लोग जो तानपुरे को बजाने वाले हैं वो उस उंगलियों से उस तानपुरे को बजाते हैं। यदि वो तान यानी जो तार है यदि वो ढीला होगा तो आवाज बेसुरी हो जाएगी, और यदि वो ज्यादा कस देंगे तो तार ही टूट जाएगा। इसीलिए इन इंद्रियों पर इतने भोगों को ना बरसाओ कि ये इंद्रियां बावली हो जाएं। इन इंद्रियों को इतना तरसाओ भी मत कि ये व्याकुल हो उठे। इन्हें मर्यादा में लाने की कोशिश करो। और कैसे? श्री महाराज जी ने बताया, यदि तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है तो मिठाई लाओ, 1 किलो मीठा लेकर के आओ, उसमें से 1 पीस लो और उसके बाद सब बांट दो। ये तरीका है तेरे जिह्वा इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है सूट, बहुत अच्छे लगते हैं वस्त्र, लेकर के आओ, लेकिन उनको दूसरों को बांट दो। पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 10% और 20% नेक कमाई का दान में दे दो। निश्चित बात है लोभ कम हो जाएगा। तो ये वो सूत्र हैं जिन सूत्र के आधार पर हम अपने कल्याणमयी जीवन की ओर चल सकते हैं। गांठ बांधे आज से कि हर हालत में मुझे अपने परम कल्याण की ओर जाना है, अर्थात एक ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते यत्न प्रयत्न करना है। इन नियमों का पालन करते हुए मुझे एक ईश्वर विश्वासी होकर, आत्मविश्वासी होकर उसका अभ्यास करना है। और ऐसा करते हुए ये जीव अर्थात मैं एक दिन परम सत्ता में विलीन हो जाता हूं।
और उनकी गोद में खो जाता हूँ। मैं अर्थात मेरा ही अस्तित्व खत्म होकर के मैं उसमें समा जाता हूँ और ये अस्तित्व खत्म होकर के मैं कल्याण रूप में स्थित होकर के अपने जीवन को सफल कर लेता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। Recording stopped.